मित्रों, राधे राधे। मैं पंडित एस के दुबे आपका गंगोत्री एस्ट्रो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे तथा आपका परिवार कुशल से होगा। आज के वीडियो का जो विषय है मित्रों, वो है केतु ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है तो क्या फल देखने को मिलता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे मित्रों तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आइए चर्चा करते हैं केतु के 10वें भाव में होने से। तो कहते हैं यहाँ पे मिश्रित परिणाम देखने को व्यक्ति को प्राय मिलते हैं। अगर केतु जो है 10वें घर का है तो कहते हैं जहाँ पे चुनौतियाँ आती हैं व्यक्ति के सामने, वहीं पर केतु अच्छे अवसर भी देता है। तो जैसा कि हम पहले कहते हैं, हम शुभ प्रभाव की ही चर्चा करते हैं, तो ये चर्चा करेंगे केतु शुभ प्रभाव वाला है तो इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा जीवन में, इसी पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए बात करते हैं केतु के शुभ प्रभाव के बारे में। कहते हैं अगर केतु आपका 10वें घर में मेष राशि में है, वृष राशि में है, वृश्चिक राशि में है या कन्या राशि में बैठा हुआ है तो कहते हैं शत्रुओं के ऊपर हमेशा ऐसे व्यक्तियों की विजय होती है और शत्रु विध्वंसी की स्थिति बनती है। यानी ऐसा व्यक्ति शत्रुओं से कभी परास्त नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति प्रायः कहते हैं कि कर्मठी होते हैं और कोई भी कार्य इनको दे दिया जाए, कार्य से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं और संघर्ष कहते हैं इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हो सकता है कि बाल्यावस्था आपकी थोड़ा कष्ट में रही हो और युवावस्था में आपको संघर्ष करना पड़े, लेकिन आपकी जो उत्तरार्ध है अवस्था, यानी आप आधी उम्र के बाद मानिए अच्छा सुख केतु देता है और प्रायः कहते हैं 48 वर्ष लगभग मान लीजिए, 48 वर्षों के बाद अच्छी स्थिति केतु देना शुरू करता है और व्यक्ति का बुढ़ापा या कहते हैं वृद्धावस्था अच्छे से गुजर जाती है अगर शुभ प्रभाव का केतु बैठा हुआ है तो। अच्छा, अब इसके बाद मित्रों कहते हैं धन की स्थिति आपकी मतलब ये भी केतु ठीक रखते हैं, लेकिन ये अचानक हो सकता है धन आए और अचानक चला जाए, यह स्थिति भी आपकी बन सकती है। अभी जब अशुभ प्रभाव की चर्चा करेंगे तो फिर इसके बाद हम ये चर्चा करेंगे धन आपका कहाँ पे कैसे व्यय हो सकता है। अगर यही केतु आपका मिथुन राशि में बैठा हुआ है तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान होते हैं और शास्त्रों में तथा अध्ययन के प्रति जो है इनकी जो है काफ़ी ज़्यादा रुचि देखने को मिलती है और प्रवासी होते हैं, यानी ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति मतलब जो घूमने टहलने में ही अपना समय बिताते हैं या घूम घूम कर ही मतलब जो है कोई कार्य करने वाला, चाहे फेरी वाला कार्य हो या कोई ऐसा कार्य हो जो मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य है, इस प्रकार से कार्य भी व्यक्ति का हो सकता है अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं मिथुन राशि में केतु तो। और थोड़ा अशुभ स्थिति भी हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है अगर आप कोई नौकरी कर रहे हों अचानक आपको पद त्याग करना पड़ जाए, अचानक आपकी नौकरी भी छूट सकती है। अच्छा, अगर यही केतु आपके मीन राशि के या धनु राशि के हैं तो कहते हैं धन, वैभव और यश ये सब देते हैं, लेकिन अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको हानि भी देखने को प्रायः मिल सकती है। अगर चर राशि के या बैठे हुए हैं यहाँ पे केतु आपके 10वें भाव में तो कहते हैं आपको अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि बाहर से या विदेशों से संबंधित है तो वहाँ से आपको काफ़ी लाभ की स्थिति देखने को मिल सकती है। और केतु आपको कहते हैं यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्धि दिलाने वाला रहेगा, तेजस्वी और कहते हैं कि किसी से न दबने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप गलत कार्यों से अपना बचाव करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और कहते हैं कि शुभ प्रभाव और अच्छा रहता है केतु का आपकी कुंडली में, शुभ ग्रह से दृष्ट है या इन राशियों में बैठा है, जितनी राशियाँ मैंने पहले बताई, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति मतलब हो सकता है कि खेल के क्षेत्रों में भी अच्छा योगदान देने वाले हों और अच्छे खिलाड़ी भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं और खेल के क्षेत्रों में भी अपना नाम कमा सकते हैं। एक विशेष आदत अगर आप अपना लेते हैं तो कहते हैं कि आपका जीवन और भी सुखमय हो सकता है। अगर केतु खराब भी है फिर भी कोई दिक्कत आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। वह स्थिति ये होती है, भाइयों से आपको द्वेष नहीं करना चाहिए, परिवार को आपको आगे लेके चलना चाहिए और अगर कोई गलती कर रहा है परिवार में, विशेषकर अपना भाई है, तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर क्षमा कर दें।
तो कहते हैं केतु आपकी आर्थिक स्थिति को कभी भी खराब नहीं होने देगा और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बना के रखेगा। अगर करियर के क्षेत्र में आपसे बात की जाए तो कहते हैं कि अचानक बदलाव हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, लेकिन तकनीकी क्षेत्र आपके लिए अच्छा रहेगा। रिसर्च के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ भी मतलब आप अच्छा कार्य करेंगे, लेकिन इसमें और आगे उन्नति के लिए सूर्य और शनि की स्थिति विचारणीय रहेगी, खासकर कैरियर के मामले में अगर हम इसका विचार कर रहे हैं तो। मनोविज्ञान का क्षेत्र है या परामय मनोविज्ञान का क्षेत्र है, इसमें भी आप मतलब आगे जा सकते हैं अगर केतु आपका शुभ स्थिति वाला बैठा हुआ है तो। अब मित्रों हम बात करते हैं केतु के अशुभ प्रभाव के बारे में। अशुभ प्रभाव में बात करने से पहले इतना जान लीजिए कि मैं जैसे बार बार कहता हूँ, ये पूरी कुंडली का फलादेश आपके नहीं है। कुंडली में और भी ग्रह हैं 8 और भी 11 भाव हैं, उन सभी का जो सम्मिलित फल होता है वही कुंडली का फलादेश होता है। यह केवल कुंडली के मात्र एक भाव का और एक ग्रह का फलादेश है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केतु के अशुभ प्रभाव के बारे में। कहते हैं यहाँ पे बैठा हुआ केतु अगर बुरे प्रभाव वाला है तो व्यक्ति को दुर्भाग्यशाली बना देता है, और ये कहते हैं कि मतलब अपना आगे के कार्यों के लिए या भाग्य उन्नति के लिए ऐसे व्यक्ति या कार्यों के लिए प्राय संघर्ष करते हुए ही देखे जाते हैं, और क्लेश युक्त यानी उनको कोई ना कोई दुख या कोई ना कोई चिंता अक्सर लगी ही रहती है। और विशेषकर ध्यान देने की बात यह है कि गाड़ी वगैरह है या वाहन वगैरह जो भी आप चलाते हों या इससे अगर आपका संबंध है तो इससे आपको बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत रहेगी। और पिता के सुख में भी आपको कमी देखने को मिल सकती है या पिता से आपके अच्छे व्यवहार ना हो अगर केतु यहाँ पर कहते हैं कि खराब स्थिति वाला है या अशुभ प्रभाव वाला है तो, या पाप ग्रहों द्वारा दृष्ट है तो, या शत्रुओं द्वारा पीड़ित है तो यह स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। जैसे मैंने कहा था कि धन की स्थिति केतु आपकी यहाँ पे ठीक ठाक मतलब करके रख सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है जो धन आपका है वो उसका नाश भी वैसे ही होगा। और विशेषकर आपको कहते हैं पराई स्त्रियों से बचना है और बुरे कार्यों से बचना है, और यही जो आपका धन है ये पराई स्त्रियों के लिए और बोलते हैं मतलब ये गलत कामों में खर्च हो सकता है। और इसके बाद कहता है कि जो अनैतिक कृत्य हैं कोशिश करें आप अनैतिक कृत्यों को न करें, यानी गलत कार्यों के प्रति आपका रुझान ना हो। और अगर आप गलत कार्य नहीं करते हैं और सही से मतलब जो है यूज करते हैं अपने धन का सोच समझकर, तो अच्छी स्थिति आपकी धन की बनी रह सकती है। प्रायः मतलब ये भी हो सकता है आपको बार बार अपने पैरों में चोट लगे, और आँख के रोग अथवा ये अल्सर वगैरह भी आपको संभावित हो सकते हैं। तो इन सब चीज के लिए अगर ऐसा कुछ प्रभाव आपको दिखाई देता है तो विशेषकर मतलब जो है यहाँ तक कि करियर में बदलाव भी आपको देखने को मिल सकता है और अस्थिरता भी आपके जीवन में बनी रहती है। अगर ये ऐसे प्रभाव आपको देख मिलते हैं, मान लिया नौकरी भी आपकी छूट गई, अगर 10वें घर का आपका केतु बैठा हुआ है तो, और अशुभ प्रभाव वाला है तो विशेषकर उस समय आपको अपनी कुंडली के विवेचन की आवश्यकता होती है। अपनी कुंडली का आप विवेचन जरूर कराएं, और इसके बाद फिर मतलब जो है जो भी उचित उपाय होगा आपको कोई सुयोग्य पंडित जी या जो भी ज्योतिषी होंगे आपको बता देंगे। और इसके साथ साथ अगर आप मान लीजिए सर्विस क्षेत्र में कहीं नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में हो सकता है उतनी सफलता आपको ना मिल पाए, और नौकरी में भी पदोन्नति में देरी हो सकती है, और हड्डियों और मूत्र से संबंधित विकार भी आपको यहाँ पे दे सकता है केतु, यानी ये भी हड्डियों या हो सकता है हड्डी चोट लग जाए आपके पैर में, टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, यह स्थिति बन सकती है। और या मूत्र से संबंधित बीमारियां भी यहाँ पे केतु दे सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद मतलब जो है अगर कुछ उपाय इसके जो साधारण से उपाय हैं कुछ मैं बताऊंगा, अगर आप इनको करते हैं तो उपाय बिल्कुल जो मैं बताता हूँ लगभग लगभग बिना खर्चे वाले होते हैं और न ज़्यादा मतलब आपको परेशान होना है। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो मानिए कि काफ़ी ज़्यादा शांति देखने को आपको मिलेगी। तो सूर्य और शनि इन दोनों ग्रहों का कहते हैं ध्यान और पूजन करना चाहिए आपको, और इसके साथ साथ भैरव की पूजा करिए, और बाबा भैरव को भी आप जो चावल का भोग जरूर लगाएं। और कुत्ते को मीठी रोटी, अगर मीठी रोटी नहीं बन रही है थोड़ा गुड़ या चीनी डाल के भी अगर खिला दें आप जो है चितकबरे कुत्ते को,
तो अच्छा है। कभी कभी जब आपकी श्रद्धा हो, जब आपके पास लगे कि हाँ स्थिति आपकी ठीक है, तो 100-200 रुपये का ही क्यों ना हो, एक आध कंबल जो है आप गरीबों को दान कर दीजिए। खासकर कंबल चितकबरा हो, यानी काला और सफ़ेद हो, तो स्थिति आपकी मतलब जो है अच्छी देखने को मिल सकती है। और केतु का जो दुष्प्रभाव है वह आपको कम मिल सकता है आपकी जन्म कुंडली में। वीडियो अगर अच्छा लगा है मित्रों तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। राधे राधे।